नमस्कार। आज हम बात करेंगे हार्ट पेशेंट्स में विटामिन ई के सप्लीमेंट से क्या कुछ फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा हो सकता है अगर हम विटामिन ई को लेते हैं और विटामिन ई को अगर ज़्यादा डोज में लेते हैं तो क्या इससे कुछ नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए या बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लिए जाए, हाई डोज में उसको लिया जाए। इससे आपकी हार्ट की हेल्थ और ब्लॉकेजेस वगैरह में भी और बॉडी के इन्फ्लेमेशन में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि विटामिन ई से एक्चुअल में कुछ फ़ायदा है या नहीं और उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे शायद आपको थोड़ा एडिशनल बेनिफिट मिले। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। विटामिन ई एक नेचुरली अवेलेबल एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी के हार्मफुल रेडिकल्स को कम करता है, उनको न्यूट्रलाइज करता है। इसको ज़्यादा मात्रा में लेने से बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक हो या इस तरह की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का जो रिस्क है उसको कुछ हद तक ये कम करता है। इसलिए इसको लोग ज़्यादातर लेना प्रेफर करते हैं। कुछ स्टडीज़ ने शो किया गया है कि हार्ट के डिजीज़ वाले पेशेंट अगर विटामिन ई लेते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने से हार्ट के मसल्स में थोड़ा ताकत मिलती है और हार्ट की बीमारियों में कुछ हद तक इनको फ़ायदा मिलता है। कार्डियक पेशेंट्स काफ़ी बार विटामिन ई सप्लीमेंट्स लेते हैं और इससे माना जाता है कि थोड़ा बहुत बेनिफिट उनको मिल सकता है। लेकिन विटामिन ई के लिए डेटा बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा अवेलेबल नहीं है। कोई भी डेटा ऐसा शो नहीं करता है बहुत स्ट्रांगली कि इतने लोगों को विटामिन ई दिया गया, उतने लोगों को नहीं दिया गया, उसके बाद इतना बेनिफिट देखा गया, इतना नुकसान देखा गया, इतने लोग को प्रॉब्लम बढ़ी, इतने लोग को प्रॉब्लम कम हुई। एक्चुअल साइंटिफिक स्टडी या डेटा इसी तरह का होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपर लोगों को कंपैरेटिव एनालिसिस करके बता पाएँ कि इस पर्टिकुलर चीज़ से फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। अगर 10, 20, 50, 100 लोगों में कोई स्टडी की गई है और वो भी हार्ड एंड पॉइंट्स की नहीं, सिर्फ सॉफ्ट एंड पॉइंट्स की है कि व्यक्ति को अच्छा लग रहा है कि बुरा, व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है कि उसको अच्छा लग रहा है ये थेरेपी लेने के बाद, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप ये कंपेयर कर सकें कि मृत्यु दर में कितना फ़र्क पड़ रहा है, बीमारी के बढ़ने में कितना फ़र्क पड़ रहा है, हार्ट अटैक या लकवे के रिस्क पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, जिसको हार्ड एंड पॉइंट्स का कंपैरिजन बोलते हैं, तो वैसे डेटा की ज़्यादा वैल्यू है, उसका साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा रिलायबल डेटा माना जाता है। इस तरह का डेटा विटामिन ई के साथ उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसको ले तो सकते हैं लेकिन कितना बेनिफिट करेगा वो डाउटफुल है। कुछ स्टडीज़ ने ये शो किया गया है कि ज़्यादा मात्रा या अल्ट्रा हाई डोज में आप लेते हैं तो ब्रेन में ब्लीडिंग यानी हेमोरेजिक स्ट्रोक जिसे बोलते हैं वो होने का रिस्क बढ़ जाता है और प्रोस्टेट के कैंसर होने का रिस्क भी कुछ स्टडीज़ में ज़्यादा देखा गया है जो लोग बहुत हाई डोज में विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो इसलिए ये 100% सेफ तरीका भी नहीं माना जा सकता। इसके बदले हम रिकमेंड करते हैं कि आप नेचुरल सोर्सेज में जो विटामिन ई है उसको लीजिए, जैसे कि आलमंड्स यानी बादाम, सनफ्लावर सीड्स उसे ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स जो कि जर्म ऑयल से या सनफ्लावर ऑयल सनफ्लावर ऑयल से बनाए जाते हैं उसमें भी विटामिन ई होता है। कई ऑयल्स में ऊपर से आप डालते भी है, फोर्टिफाई भी करते हैं उसको विटामिन ई के साथ, वैसे ऑयल्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी साग सब्जी आप ले सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स का भी कॉन्सेप्ट है कि जहाँ चावल को, दाल को, ये सब चीज़ों को आप ऊपर से उसमें विटामिन ई डाल देते हैं ताकि वो पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट करे। इंडिया में फोर्टिफाइड सीरियल्स का उतना कॉन्सेप्ट नहीं है पर लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में है, अगर अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है जहाँ हर खाद्य पदार्थ में ऊपर से कोई केमिकल या ऊपर से कोई एडिशनल विटामिन मिनरल डाल दिया जाता है पेशेंट की बेनिफिट के लिए या पब्लिक की ओवरऑल बेनिफिट के लिए। इंडिया में कुछ चीज़ों में जैसे नमक को आयोडीन से फोर्टिफाई किया जाता है, वैसी चीज़ें अवेलेबल है पर हर चीज़ में वो इंडिया में उतना कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा ज़्यादातर तो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच रखिए। ज़्यादातर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर या एक विटामिन पर आप रिलाई करो कि वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे, उसके बदले आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा लीजिए, मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए, अच्छी हेल्थी एनवायरनमेंट में लाइफ व्यतीत करिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करिए। ये सारी चीज़ें जिसे होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं फॉर गुड हेल्थ, इनको आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी हैबिट्स पर फोकस कीजिए, बैलेंस डाइट पर फोकस करिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, हेल्दी फैट्स ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए, ट्रांस और सैचुरेटेड फैट्स को कम लीजिए, शुगर और सॉल्ट को कम लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको मच बेटर बेनिफिशियल रिजल्ट्स देंगी एज कम्पेयर टू कोई भी विटामिन ई के सप्लीमेंट्स। इसी तरह से
विटामिन ई के कंपैरिजन में ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंटेशन का ज़्यादा स्टडीज अवेलेबल है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फैटी फिश में जैसे सैल्मन, मैकरल, सार्डिन, ये सारे फिश में होता है। इसके अलावा वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और शिया सीड्स में होता है। तो ये चीज़ों में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल सकता है, जिसका विटामिन ई के कंपैरिजन में ज़्यादा डेटा अवेलेबल है कि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, इन्फ्लेमेशन का भी कम करता है, और हार्ट अटैक और स्ट्रोक को एक्चुअल में कुछ डेटा अवेलेबल है कि ये कम करता है। बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन हाँ ये भी कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा डेटा है एज कम्पेयर टू विटामिन ई। इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट या विटामिन सप्लीमेंट्स या कुछ भी लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए कि आपको फ़ायदा होगा या नहीं। लेने के लिए कोई डॉक्टर ज़्यादातर आपको मना तो नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए क्योंकि ये फ़ायदा उल्टा नहीं करेगा। और ये सारी चीज़ों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ कंबाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करेंगे, अच्छा खाना और अच्छी चीज़ों पर फोकस करेंगे और एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की लाइफ की वजह से या कोई पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ जो वो लेता है उसकी वजह से बॉडी में डेफिशिएंसी है विटामिन ई की, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। किसी व्यक्ति को कोई यूनिक हेल्थ रिस्क है, कोई यूनिक हेल्थ प्रॉब्लम है जहाँ विटामिन ई का रोल डिफाइंड है, तो वहाँ आप ले सकते हैं। पर अदरवाइज रूटीन व्यक्ति, हर व्यक्ति जिसको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम अब तक नहीं है या थोड़ा बहुत अगर हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, उसको विटामिन ई लेने से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ऐसा यूजुअली कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी विटामिन ई सप्लीमेंटेशन का हार्ट पेशेंट्स में क्या फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा सा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कम करता है, एजिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बहुत ज़्यादा इसके लिए डेटा अवेलेबल नहीं है, थोड़ा बहुत हार्ट को बेनिफिट ज़रूर देता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। बहुत हाई डोज में लेने से स्ट्रोक और प्रोस्टेटिक कैंसर का रिस्क इससे बढ़ जाता है। डॉक्टर के साथ डिस्कस करके और आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के इसको लीजिए। उससे ज़्यादा बेटर है कि नेचुरल विटामिन ई के जो सोर्सेज हैं जैसे कि आलमंड, सनफ्लावर सीड, वेजिटेबल ऑयल्स, हरी साग सब्जी और फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये सारी चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइटरी रेजिमेंट, साग सब्जी खाने पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बजाय इसके कि आप विटामिन ई की कैप्सूल्स या गोली खाना डेली बेसिस पर चालू करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। उम्मीद करूँगा कि टॉपिक से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर डाइट, एक्सरसाइज, इन्फ्लेमेशन रिगार्डिंग वीडियोस देखना चाहते हैं उनके लिए डाइट का पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, बहुत सारे उसमें वीडियोस अवेलेबल है। उसे आप चेकआउट करेंगे तो काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा, जिससे बीमारी को मैनेज करना ईजी होगा।